अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 17 जुलाई 2025 को परभनी शहर के जुमेरात बाजार बाजार जहां पर जानवर बिकते हैं। जुमेरात के दिन यहां पर भैंसों का और बैलों का जो बाजार है यह हमेशा ही भरा भरा नजर आता है। हम आपको परभनी आज तक पर यह नजारा बता रहे हैं परभनी शहर के जुमेरात बाजार का, जहां पर हजारों की तादाद में जानवर आते हैं, मवेशी आते हैं और मवेशी को बेचने वाले, खरीद और फरोख्त करने वाले लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ आज का माहौल देखने को मिला है। हकीकत में पूरे महाराष्ट्र भर में कुरैशी बिरादरी की जानिब से आज से खरीद और फरोख्त, जानवरों को खरीदना और जानवरों को बेचना पूरी तरह से इन्होंने बंद कर दिया है, जिसको लेकर आज परभनी के बाजार पर क्या असर गिरा है और परभनी के जो व्यापारी है ये व्यापारियों पर भी किस तरह का असर गिरा है, और जो व्यापारी यहाँ पर दो पैसा कमाने के लिए आते हैं उन लोगों का उदर निर्वाह किस तरह से चल रहा है। जिन व्यापारियों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके घर में यहाँ पर इलाज के लिए पैसे चाहिए, ऐसे तमाम लोगों से भी बात करेंगे। ये जुमेरात का बाजार है और बैल बाजार में ये नजारा हम आपको बता रहे हैं आज 17 जुलाई 2025 का, के यहाँ पर कुरैशी समाज के, कुरैशी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या यहाँ पर कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आया है। आज की डेट में यहाँ परभनी की आज तक की टीम जब पहुंची तो यहाँ की होटल पर हमने ये नजारा देखा कि ये होटल यहाँ बहुत यहाँ रश रहता था, लेकिन इस जगह पर, इस होटल में भी किसी तरह से इतना कोई खास रश नहीं नजर आया। जो व्यापारी यहाँ पर आए थे उन व्यापारियों ने हमसे, हमारे से जब मुलाकात की, परभनी आज तक की टीम से जब मुलाकात की, तो इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो बाजार है यहाँ खड़े रहने के लिए लोगों को जगह नहीं रहती थी, जानवरों की दावन बांधने के लिए जगह नहीं रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर शुकशुकाट नजर आ रहा है। किसी भी तरह से व्यापारी नजर नहीं आए, जानवर खरीदार यहाँ पर नहीं है। जो जानवर 1 लाख रुपए का रहता था उसकी आज की डेट में 20,000 रुपए कीमत भी नहीं आ रही है। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। और जो व्यापारी ने हमसे कहा है कि हकीकत में जो जानवर वेस्ट होते थे, जिन जानवरों को हम काम में नहीं ले देते, किसान खेती के काम में जिन जानवरों को नहीं लेता था, वो जानवर ही यहाँ पर कुरैशी बिरादरी को हम बेचा करते थे। आज उन जानवरों की भी कोई कीमत नहीं आ रही है। इस तरह का माहौल आज के बाजार में देखने को मिला है और पूरे महाराष्ट्र भर में आज से बेमुद्दत बंद, खरीदी भी बंद और बेचना भी बंद कुरैशी बिरादरी की जानिब से। कुरैशी बिरादरी ने पूरे महाराष्ट्र भर में जो एकजुटता बताई है, जो अखंडता बताई है, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब ना हम जानवर खरीदेंगे, ना जानवर बेचेंगे, ना हम जानवर खरीदने के लिए बाजार में आएंगे। हकीकत में जानवर खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी कुरैशी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब हमें नजर नहीं आया है, तब हमने यहाँ का माहौल, यहाँ का जायजा लेने की कोशिश की। और जिन लोगों ने हमें यह बताया है कि कुरैशी बिरादरी का कोई व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आया, तो उसके बाद में परभनी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता अजमत खान साहब, इनसे भी हमने जायजा लेने की कोशिश की कि हकीकत में जानवर के बाजार पर क्या असर गिरा जब कुरैशी बिरादरी के लोग इस बाजार में खरीद और फरोख्त के लिए नहीं आए। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो व्यापारी आए, जिन व्यापारियों ने गाड़ियों में भरकर जानवरों को यहाँ पर फरोख्त करने के लिए आए, उन व्यापारियों पर भी क्या असर गिरा, जो गाड़ी धारक है, जो गाड़ी के मालिक है, उन पर क्या असर गिरा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जुमेरात का जो बाजार है ये ऐतिहासिक बाजार रहा है। बुध और जुमेरात 2 दिन जिस तरह से बाजार चलता था और 2 दिन गर्मी इस बाजार में रहती थी, उतार चढ़ाव इस तरह का रहता था कि लाखों रुपयों का उधर उलाढाल इस जानवरों के बाजार में होता था। आज लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं और चाय पीकर यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खरीदार किसी भी तरह से किसी भी जानवर के लिए यहाँ पर पीले के बाजार में नजर नहीं आया, जबकि काले के बाजार में, काले का बाजार गर्म नजर आया, लेकिन पीले का बाजार पूरी तरह से ठंडा होता हुआ नजर आया। जिसके चलते हमने जिन जिन लोगों से मुलाकात की, पीले का बाजार तो आपको बताया, ये काले का भी बाजार बता रहे हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से, यहाँ पर भी भैंसों का बाजार है और भैंसों के बाजार में लोग खरीद और फरोख्त के लिए किस तरह से आए हुए हैं। लेकिन कुरैशी समाज के लोग यहाँ पर भी नजर नहीं आए। जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई, इन गाड़ियों में ही लाद कर इन जानवरों को लाया जाता है, इनका किराया भी निकल नहीं रहा है, ऐसा भी यहाँ के लोगों ने कहा है। हकीकत में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब और उसी के साथ में तमाम व्यापारियों ने दी है कि इन लोगों ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है और किस तरह की मांग इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से की है। जबकि
पंकजाताई मुंडे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि हम कुछ ना कुछ हल इसका निकाल ही लेंगे। और आमदार अबू आसिम आजमी साहब, इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही अपने ख्यालात का इजहार किया और मांग की थी कि जानवरों का जो बाजार बंद पूरे महाराष्ट्र भर में किया जा रहा है, जानवरों के बाजार में किसी भी तरह से अब ऐसे व्यक्ति को ना भेजा जाए जो लोग इन जानवरों के बाजार में खरीद और फरोख्त करने वाले व्यापारियों को ब्लैकमेल करते हैं या उन लोगों की गाड़ियां रुकाकर उनको पुलिस के जरिए से यहाँ उन लोगों का माल छीन कर लेते हैं। और जब ये गौशाला में ले जाते हैं तो गौशाला से ही वो माल, वो जानवर पूरी तरह से गायब हो जाता है। वही जानवर बाद में किसानों के पास ना जाते हुए कुरैशी बिरादरी के लोगों के पास में जाता था। अब हर तरह का जानवर खरीदना पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में कुरैशी बिरादरी की जानिब से 100% बंद कर दिया गया है और उस वक्त तक बंद रहेगा जिस वक्त तक अब लोग इन्हें परेशान करना बंद कर देंगे। ये श्योरिटी चाहते हैं कि बेवजह इनका जो लाखों रुपया है ये बर्बाद हो रहा है। इनके लाखों रुपए के जानवरों की गाड़ियां पकड़कर यहाँ पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल करके उसी के साथ में उनसे पैसे भी छीने जा रहे हैं, उन्हें जिस्मानी तकलीफ भी दी जा रही है, उनके साथ में मॉब ब्लीचिंग भी की जा रही है। इस तरह का भी आरोप यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के तमाम लोगों ने लगाया है। उसी का जायजा लेने के लिए आज 17 जुलाई 2025 को हम परभनी शहर के जुमेरात बाजार में यहाँ पर गए हकीकत में स्थिति का जायजा लेने के लिए। तो यहाँ पर इन तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जो व्यापारी यहाँ पर आए थे उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुना रहे हैं कि हकीकत में क्या होना चाहिए था। आइए जानते हैं खुद इन व्यापारियों की और समाज सेवक अजमत खान साहब इनकी जबानी। आज 17 जुलाई 2025 को परभनी शहर के जुमेरात बाजार में जो यहाँ का बैल बाजार है पूरी तरह से खाली है और यहाँ भैंसों का बाजार पूरी तरह से भरा हुआ है। हकीकत में कुरैशी समाज के कुरैशी बिरादरी के लोगों ने आज इसे खरीद और फरोख्त पूरी तरह से 100% बंद कर दिया है और बेमुद्दत बंद किया है, जिसकी वजह से ये किसान है और किसान के अलावा व्यापारी है, हिंदू व्यापारी और हिंदू किसान है, जिनकी परेशानी यहाँ पर हो रही है, जिन लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिन लोगों को पैसों की सख्त जरूरत है, उन लोगों को यहाँ पर आर्थिक परिस्थिति इनकी खराब हो चुकी है। ऐसी सूरत में वो लोग क्या करेंगे, उनका उदर निर्वाह कैसे होगा, इस बारे में हमने कुछ किसान भाई से, कुछ व्यापारियों से बात तो की है। आज हमारे साथ में अजमत खान साहब है। हर मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दों पर ये आवाज उठाते हैं और केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग भी करते हैं। आज हमारे साथ में जुमेरात बाजार में अजमत खान साहब आए हुए, सोशल वर्कर है, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत है। आइए जानते हैं किस तरह के ख्यालात इनके, क्या मांगनी है केंद्र और राज्य सरकार से करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं मुसलसल इसके ऊपर केसेट बना रहा हूँ, इससे पहले बयान देता आया। अब देखिए, ये इंसानियत का सवाल आया हुआ है। इंसानियत के लिए भूख हिंदू मुसलमान ये देखती नहीं। आज शेतकारी इतने परेशान है क्योंकि उनके बैल खरीदे कौन? हुकूमत तो अपनी शाही फरमान कर दी कि भाई बैल मत काटो, गाय मत। कौन पागल गाय काट रहा बताइए आप? रहा बैल का सवाल, वो शेतकारी भी वो बैल लाके काट रहे जो खेत में चलते नहीं, और उन्होंने डॉक्टर का सर्टिफिकेट तक लगा रहे कि भाई ये नाकारा बैल हो गए, ये हम रख नहीं सकते, हम ये बैल बेच के दूसरे बैल लेंगे। और हुकूमत का शाही फरमान ये है कि भाई आप खरीदो फरोख्त बंद करो। कुरैशियों का कुरैशी थोड़ा ताप लेंगे। अब ये इन्होंने बैल लेके आए, 80,000 की जोड़ी, उन्होंने 40,000 में ये देने को तैयार है, लेकिन खरीदने वाला कोई है नहीं। और फिर खरीद के करेगा क्या? अब ये हमारा मशवरा है कि भाई देखो, जो बैल अनफिट हो गए, जो बैल शेतकारी के अनफिट हो गए, वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना, कलेक्टर से बताना, प्रशासन को बताना और वो उसकी इजाजत देना। अब कुरैशी अपना फैसला कब तक रखेंगे, ये उनकी कैपेसिटी के ऊपर है। उनके घर कौन चलेगा? उनके बच्चों की फीस जिद में आए हुए हैं। हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़े हो। शेतकारी साथ में है, कुरैशी भी साथ में है, हम भी ये लोग साथ में है, मशवरा देते लेते। आज सबकी तकलीफ है, तो हम तो क्या है, देखते तकलीफ है, आगे हमने सबको बता देते देखो ये तकलीफ है, ये कब तक सहन करेंगे? एक जानवर जो है ना, एक बैल 200 रुपये का रोज खाता, महीने को 4,000 रुपये पकड़ो, कहाँ से ला के देंगे? वो देगा नहीं भी लेगा तो वो 80,000 रुपये कहाँ से लेगा? अभी ये रख के क्या करेगा? और फिर ये बैल अगर फर्ज करो कुरैशी लेके जा रहा, ये बजरंग दल उनको मार रहे, तोड़ रहे, हिंदुवानी है, बजरंग दल है। ये क्या गवर्नमेंट से मैं पूछता चाह रहा हूँ, क्या ये इनको लाइसेंस देगा मारने का? ये कौन लोग है? ये पुलिस प्रशासन सब मर गए क्या? तो फिर छोड़ दो, फिर बजरंग दल को, हिंदुओं को छोड़ दो, उनको पालने दो, उनको घर पालो बोलो।
मैं सख्ती से बात कर रहा हूँ आपसे। वो देखा ये तकलीफ देखो, ये लोगों की तकलीफ सबकी है। जा रहे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से जानवर नहीं ला रहे, पाबंदी कर दिए, सब घेराबंदी कर दिया परबंदी की। लाओ भाई दाखिला लाओ, वो लाओ। अरे खुद का मालिक है वो। अरे जो मालिक से पूछते, अरे तुम कौन है रे? पूछना हक कौन दिया तुम्हारी? हुकूमत दी, पुलिस दी, कलेक्टर दिया, ये बताओ पहले। और मैं भी शेतकरियों को बोलूं, सख्ती से इनके साथ निपट के लो। कलेक्टर के पास जाओ, प्रशासन के पास जाओ, और ये हफ्ते 2 हफ्ते में फैसले नहीं होते। जितने बैल है जो मार्केट को लाने के बजाय कलेक्टर ऑफिस में लाके छोड़ दो, जो होगा वो होगा। आता आम्ही बैलाचा व्यापार करतो, बैला देतो, शेतकऱ्याला बैल देतो आम्ही। आता आमचे बैल कोणी घेईन झाले, आता करायचं काय? रिकामे बैल ढोरं कोणी घेऊ लागले तर आम्हाला खाद बी औषध हे आणावं लागते आम्हाला। आता त्याने कोणी नाही घेतलं तर आम्ही काय करावं? आता खत आणायचं, औषध आणायचे, बियाचे पैसे आणायचे कुठून? रिकामे ढोर असला विकतो, रिकामे ढोर कशासाठी विकतो आम्ही? किंवा खत बी आणावं, या काय कारभार दाखवा, बायाला रोज करायला पैसे, खुरपायला पैसे लागतात, ह्याला पैसे लागतात, मग ही ढोर नाही ऐकल्यावर आणायची कुठून आम्ही? काय करायचं? आज परभनी शहर के जुमेरात बाजार में परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक ठाकुर साहब आए हुए हैं, और ठाकुर साहब सोशल वर्कर भी है, नगर सेवक भी है, और इन्हें स्पेशली यहाँ पर बुलाया गया है कि ये शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। हकीकत में ये उन लोगों का दर्द समझते हैं जो व्यापारी होते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया ठाकुर साहब की। आज से कुरैशी समाज ने गाय, बैल और भैंस खरीदना पूरी तरह से 100% बंद कर दिया और बेमुद्दत बंद कर दिया पूरे महाराष्ट्र भर में। यहाँ पर ठाकुर साहब की क्या राय है, डिमांड क्या करते हैं महाराष्ट्र सरकार से? ठाकुर साहब आइए जानते हैं। मैं तो आज एक ये बोलूँगा महाराष्ट्र सरकार से, ये जो भी काम हुआ ये आज काम गलत है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शेतकरी बहुत परेशान होगा। आज शेतकरी का पूरा दारोमदार है, खेती के काम धंधे चालू है, सब है, पूरा मार्केट बाजार के सिवा उनको कुछ नहीं, जानवर लाना, ले आना, बिकाना, करना सब। और ये जो हमारे भाई लोग आए, जो कुरैशी समाज ने ये जो बंद कर दिया, अब उन्होंने उनके तरीके से बंद करे, उनका कोई अड़चन होंगी या तो उनका कुछ तो भी उनको तकलीफ हो रही होंगी बोल के उन्होंने बंद करे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दूसरा समाज बहुत परेशान होगा। एक शेतकरी हुआ, पूरे 12 पकड़ जात हुए। आज मैं खुद यहाँ आया, मेरी एक गाय बिकाने की, आज गाय वो कम से कम आज 1 महीने से यहाँ छोड़ के दिया, मैंने यहाँ फिर गई। मैं खुद बोला यहाँ किसको बताना और देना, कोई लेने को तैयार नहीं गई। वो ऐसा आज परिस्थिति हो गई, ऐसा होगा। गाय जानवर संभालना खुद महंगा होगा। और इसके पहले भी मैं गया था गुजरात को, बोलते देव दर्शन हुआ था, मैंने वहाँ का हाल देखा। कौन था? अपने गोरक्षणों का। तो मैंने उनको वहाँ बोला, मैंने गुजरात में, कि भाई इससे तो हमारा महाराष्ट्र अच्छा है। क्योंकि वहाँ जो जानवरों के हाल देखा मैंने, ये हमारे भैया है ठाकुर भैया, कि वहाँ पे जो जानवर अगर एक बार गिर गया तो उसको उठाने वाला कोई नहीं, 6-6 महीने 1-1 साल। और अगर एक गाड़ी ने अगर एक्सीडेंट से जानवर उठा दी, उड़ा दी, तो वो वहीं सड़क के तड़प के मर जाता। तो क्या है, ये आप जो भी है, तो सरकार ने इसका निर्णय कुछ तो भी जल्दी निकालना। और जो हमारे शेतकरी भाई लोग है, जो हमारे सब परेशान है, आज पूरे लोग परेशान है इसकी वजह से, बंद की वजह से सबको तकलीफ हो रही। आज कम से कम आज यहाँ बाजार बुधवार गुरुवार 2 दिन चलता बाजार। यहाँ तो आज ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ ही नहीं है, 5% भी नहीं, कुछ नहीं। अभी लोग जानवर ला के घर में पाल रहे, संभाल रहे। आज 40 रुपये पिंडी बिक्री कड़बी की। आज बोलने का मतलब इतना व्यापार होके, इतना कुरैशी लोग जानवर लेके भी बिकेंगे। हम क्या 100-150 रुपये से पिंडी से चारा लेना क्या हम आज? अब अभी मेरे को 100 कड़बा लेके जाने का 40 रुपये को पिंडी बोल रहे उन्होंने। क्या खिलेंगे, क्या करेंगे? हमको तो जानवर खुले छोड़े देने के टाइम आ गया हमारा। हकीकत में पंकज अताई मुंडे और आमदार अबू आसिम आजमी साहब, इन्होंने महाराष्ट्र हाउस में ये मांग की है कि इस मार्केट को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। आपकी क्या राय? नहीं, हमारी भी मांग ये थी कि उन्होंने खोल देना। कैसा परेशान हो रहे इसमें लोग, बहुत परेशान है सब लोग। जो शेतकरी गितकरी परेशान है। हम तो देखो शेतकरी के संग रहेंगे, क्योंकि आखिरी को हर एक इंसान शेतकरी के साथ है। शेतकरी है तो पूरा मार्केट है और सब है। और शेतकरी नहीं तो फिर क्या व्यापार क्या करेंगे बोलो ना। रोड पे आने की बात होंगी, लोगों को भूखा मरने की बात है लोगों को, ऐसा है। मी मानवत तालुक्यातील ताडबोरगाव येथील एक शेतकरी आहे, सर्वसाधारण। हे आज गुरुवार मी बाजारात आलो होतो,
मग काय बैल घेईन कोणी हाँ आणि गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बाजार चालू करना, जो पहले था वो, और नहीं करे तो शेतकरी ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या करेगी। कृषि की जो मांग है वो पूरी करना, और जो रोक रहे व्यापारी के पुलिस वाले, बजरंग दल वाले, इनको सख्ती करना, यही गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है। बस इसके हकीकत में अजमत खान साहब ने जिस तरह से बात कही है, ये बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन तमाम जो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले व्यापारी रहो, किसान रहो, या मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले किसान या व्यापारी रहो, इन लोगों के जो जानवर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पैसे देकर खरीदना चाहिए, और जो लोग गाड़ियाँ रोक रहे हैं इन लोगों को दान कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को पैसे दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उन लोगों को पैसे दे रही है जो लोग बीमार हैं, उनको महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत बीमारी के लिए पैसा दे रही है। तो इन किसानों को पैसा क्यों नहीं दे सकती, इन व्यापारियों को पैसा क्यों नहीं दे सकती? हमारा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, जो लोग अपने जानवर बेचने के लिए ला रहे हैं, जिन लोगों के पास में जानवर सिर्फ अपने परिवार के उदर निर्वाह के लिए इनको बेचना है, ऐसे जानवरों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पैसे देकर खरीदना चाहिए और गौशाला में भेजकर इन्हें संभालना चाहिए। यही मांग इन तमाम लोगों की जानिब से हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस में इन जानवरों को छोड़ा जाता है ले जाकर, ये जन आंदोलन एक होकर ये तमाम लोग करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ की जनता को ही चूना लगाने का काम करती है? आने वाले वक्त में ये बात पता चल जाएगी। कुरैशी समाज ने तो 100% पूरी तरह से खरीद और फरोख्त पर बाइकाट कर दिया है, खरीदना भी बंद कर दिया और बेचना भी बंद कर दिया है। अब इनके जानवर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ही खरीदना चाहिए और उन्होंने ही इन किसानों का और इन व्यापारियों का उदर निर्वाह करना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल ताबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और उसी के साथ में हमारी एंकर शेख अयारा मैडम, और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके
एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने आर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे, तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है, और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है, तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए, तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी, और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन, और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत एम्स हॉस्पिटल परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हां, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388
18002332 एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। मोबाइल नंबर 9067932903। सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर का अपना कॉर्नर, परभनी। परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठा। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।